समय केतेबेले काहाकु नहीं केउठी पहुँचेब से कथा केही कहि परिबे नहीं बंधुगण। राति पाहिले राम राजा होइथान्ते किंतु सकाळु गृह त्याग करिया पड़िला, मिलिला वनवास। नमस्कार बंधुगण, मो सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। 2025 मसीहा मे मास अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। एही मासरे ग्रह मानकर राशि परिवर्तन रहिछि। देवगुरु बृहस्पति मे 14 रे वृष राशि मिथुन राशि को चलन करेंगे। मे 18 रे राहु केतुंकर चलन रही। बुधंकर राशि परिवर्तन रही मे 7 तारिख रे एवं रविंकर राशि परिवर्तन रही मे 15 तारिख रे। मिथुन राशि मंथली प्रेडिक्शन आजिर एही ज्योतिषिक कार्यक्रम आपण मानक पई। नवग्रह मानकर स्थिति कौन रही, नवग्रह मानकर फलाफल आपणकर राशि रे किपरि रहिबो एही मासरे सबकिछि शिक्षा, स्वास्थ्य, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, भाग्य, कैरियर, बिजनेस विषय रे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। बंधुगण, एही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जेउ मानकर मिथुन राशि एवं मिथुन लग्न सेमानक पई एही भिडियोटी अधिक फलप्रद हेबो बोली हमर विश्वास। सर्वप्रथमे मे मासर ग्रह गोचर स्थिति देखिबा। मिथुन राशि पई कोन रहिछि। द्वादश भाव रे बृहस्पति, द्वितीय रे मंगल, दशम रे बुध, शनि, राहु एवं शुक्र, चतुर्थ रे केतु, रवि एकादश रे। प्रथमे आलोचना करिबा आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे किपरि रहिबो। फर्स्ट हाउस आमर लग्न, आमर शरीर, आमर स्ट्रेंथ रो भाव। लग्नाधिपति हेले बुध, बुध रहिचंती दशम भाव रे। बुध सहित शुक्र नीचभंग राजयोग सृष्टि करुछि दशम स्थान रे। शनि राहु मध्य सेठार अछंती। स्वास्थ्य को नहीं सेमिति किछि समस्या नहीं, स्वास्थ्य प्रायतः भल रहिबो। किंतु मझिरे मझिरे जेहेतु बुध लग्नपति अष्टमाधिपति युक्त होइचंती शनि सहित, ता सहित राहु अछंती, शुक्र भी अछंती। मझिरे मझिरे जॉइंट पेन देखै पारे, शोल्डर पेन, आर्म्स पेन, मसल्स पेन, थ्रोट इन्फेक्शन मध्य देखौछि। बेले बेले आखिरे जंत्रणा रही पारे एवं थकापण अनुभव करि पारंती। मासर प्रथमार्ध पर्यंत एभଳି किछि समस्या टिके टिके रहिछि। तापरे बुध आपणकर एकादश भाव को गोचर करिवे। स्वास्थ्य को नहीं स्थिति भल रहिबो। ओवरऑल जदि कहिबी ताले स्वास्थ्य एई मासरे आपणकर 80 रु 90% भल रहिबो। एबे आलोचना करिबा विद्यार्थी मानक विषय रे। शिक्षार स्थिति कोन रहिछि। पंचम भाव शिक्षार भाव, पंचमाधिपति शुक्र दशम रे उच्चस्थ रहिचंती एवं रवि पंचम भाव को देखुचंती। बहुत भल स्थिति रही पाठ पढ़ा को नहीं। पाठ पढ़ारे कॉन्फिडेंट रहिबे, सिंसियर रहिबे। मे 14 तारिख ठारू पंचम भाव को बृहस्पति दृष्टि रहिबो। आपणक पई एई समय गोल्डन टाइम हबो। जदि आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउछंती, एंट्रांस देइछंती किबा कोनोसी प्लानिंग करिछंती एजुकेशन रिलेटेड, तेबे आपणक पई बहुत भल रहिबो। जदि आपण निजर इंस्टीट्यूशन खुलचंती, कोचिंग जॉइन करने चाहूँगी, टीचिंग देवाक चाहूँगी, आपण बहुत भल रहिबो। हाँ, पंचम कोणर अधिपति दशम रे उच्चस्थ अछंती किंतु सेठारे राहु मध्य अछंती। तेणु बेले बेले माइंड डाइवर्ट हो पारे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो पारे, मनरे भ्रमरे पड़ी टिके ब्रेक नहीं जाई पारंती। बट राहुंकर राशि परिवर्तन हेले रास्ता क्लियर हो जिबा आपन पई। बुध मे मासरे रविंग सहित मिसिबे। रवि बुध जोग सृष्टि हेबो आपणकर एकादश भाव रे। रवि बुध एकाठी एकादश भाव रे रही पंचम भाव को दृष्टि देवे। तेणु कंपिटिशन रे आपण प्रथम हेबार पॉसिबिलिटी रही। इंटरनल एग्जाम रे भल परसेंटेज मध्य आनी पारंती। एबे आलोचना करिबा लव रिलेशन विषय रे। पंचम भाव मध्य लव रिलेशन भाव। पंचमाधिपति शुक्र कोणपति केंद्र रे अवस्थान करछंती दशम केंद्र रे एवं लग्नाधिपति मध्य एकाठी अछंती। बुध एवं शुक्र, बुध हेले लग्नाधिपति, शुक्र हेले पंचमाधिपति। वर्किंग प्लेस रे जदि लव रिलेशन अछि तेबे भल। जदि भी रिलेशनशिप रे आपण नाहंती तेबे वर्किंग प्लेस रे सेम प्रोफेशन रे ऑपोजिट साइड प्रति अट्रैक्शन रही पारे, फ्रेंडशिप हेई पारे बा आपणक तरफरु प्रपोजल आपण देई पारंती बा से मध्य प्रपोज करि पारंती। जेहेतु फास्ट लॉर्ड एवं फिफ्थ लॉर्ड बुध एवं शुक्र कंजक्शन रही, लव रिलेशन रे बेटर रिजल्ट आपन को मिलिबो ही मिलिबो।
हाँ शनि राहु अच्छा दशम रे, तेणु अति छोट कथारू जमती बड़ इश्यू क्रिएट न हुए से प्रति ध्यान देवे। डाउट कन्फ्यूजन सामान्य कथा को नहीं बारंबार रिपीट करवा एसबुठू दूरे रुहतु, कारण राहु कन्फ्यूजन क्रिएट करती और शनि जिद्दी स्वभाव दे था। एबे आलोचना करिबा वैवाहिक जीवन विषय रे। मैरिड लाइफ किपरि कटिबो। सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर भाव। सप्तमाधिपति होउछंती बृहस्पति, अछंती द्वादश भाव रे। आसंता मे 14 तारिख ठारू ए प्रॉब्लम मध्य आपनकर सॉल्व हो जिवो। एक वर्ष हेबो बृहस्पति आपनकर द्वादश भाव रे ही अछंती। द्वादश भाव कुंडलीर शुभ भाव नुहे, दुस्तान। शुक्रंक गृह रे शत्रु राशि रे बृहस्पति अछंती। बृहस्पति एठारे नेगेटिव रिजल्ट आपको अल्प बहुत देथिबे। हेल्थ इश्यू लाइफ पार्टनर रही थाई पारे, नहेले कौनसी कारणवशत आपण पार्टनर पाखरु डिटाच होई थाई पारंती। आपण जॉब करछंती, आपणकर ट्रांसफर हो गला, फैमिली पाखरु आपण को दूर रहिया को पड़िला। जदिओ मानसिक स्तर रे आपण एकाठी थिले, फिजिकली कोठी ना कोठी आपण को डिस्टेंस रे रहिया को पड़ुथिला। केतेबेले हेल्थ इश्यू को नहीं, फैमिली सिचुएशन को नहीं, फाइनेंस को नहीं, पिला मानन को नहीं, उभयक मध्य डिस्टर्बेंस रही थाई पारे। बृहस्पति जेतेबेले मे 14 रे मिथुन राशि को आसीबे, दृष्टि देवे सप्तम भाव को। सप्तमपति हिसाब रे मध्य लग्न रे रहिबे। उभयक मध्य इंटिमेसी बढ़िबो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रो कष्ट दूर हेबो, स्ट्रेस दूर हेबो, हेल्थ रे इंप्रूवमेंट आसीबो। मैरिड लाइफ रे पॉजिटिव वाइब्स देखिया को मिलिबो। केयरिंग बढ़िबो। फैमिली प्लानिंग पे बहुत भल समय रही। जो मैंने संतान आशायी अच्छा से मे 14 तारिख ठारू गुड टाइम आसूची। अविवाहित मानक पई मैरेजर प्रपोजल आसीबो एवं प्रोसीड मध्य आपण आगु करिवे। लाइफ पार्टनर पर्सनल लाइफ सहित प्रोफेशनल लाइफ रे डेवलपमेंट देखौछि। हुए तो पार्ट टाइम जॉब करी किछि इनकम करि पारंते। ऑनलाइन थ्रू रे साइड रे किछि बिजनेस करी मध्य आपण एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाई पारंते। एबे आलोचना करिबा सबुठारु महत्वपूर्ण टॉपिक विषय रे। भाग्य, कैरियर एवं बिजनेस किपरि रहिबो। भाग्य भाव नवम भाव। भाग्याधिपति हेले शनि, अछंती दशम भाव रे। दशम भाव रे शनि हार्डवर्क रहिबो, भाग्य तो साथ देबो। दशम भाव रे राहु शनि सहित अछंती। मे 18 पर्यंत मेंटल वर्क रहिबो, फिजिकल वर्क भी रहिबो। जो मैंने टेक्निकल फील्ड रे काम करुछंती, कंस्ट्रक्शन फील्ड रे काम करुछंती, आईटी रे काम करुछंती, मे 18 पर्यंत वर्कलोड अधिक रही पारे। राहु जेतेबेले नवम भाव को आसीबे एते शुभ फल देबे नहीं। नवम रे राहु पितृदोष सृष्टि करे। राहु 1.5 वर्ष एठारे ही रहिबे। तेणु काम तो आपण करिवे जेहेतु दशम भाव रे शनि रहउचंती, किंतु सबुथिरे किछि ना किछि प्रॉब्लम क्रिएट हेबो। स्मूथली किछि चलिबोनी। किछि दिन चलिबो ब्रेक, पुणी चलिबो ब्रेक, फाइनेंस पई ब्रेक, हेल्थ इश्यू को नहीं ब्रेक। 10 दिन काम 3 मास लगी पारे। बृहस्पतिंकर दृष्टि रहिबो नवम भाव को मे 14 पर ठारू। काम संपूर्ण बंद हेबनी, किंतु ऑब्स्टैकल आसीबो, स्ट्रेस रहिबो, मेंटली आपण फ्री रही परिबे नाही। एही समय रे आपण को धैर्यर सहित आगु को बढ़िया को पड़िबो। आपण चाहंती केमिति शीघ्र काम करिया पई, किछि ना किछि समस्या आसी अटकी जिवो, आपण भी अटकी जिवे। आपणकर फ्लो कमी जिवो, पुणी प्रिपेयर हो आग को बढ़ला बेलू समय गड़ी जाइथिबो। आउ गोटे कथा, आपण जदि शेयर मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करने चाहते, ट्रेडिंग करने चाहते कि कौन से अर्थ लगाणकारी संस्था रे इन्वेस्टमेंट करने चाहते, बड़ प्रोजेक्ट रे पैसा लगाइए चाहते, ताले भाभी चिंती डिसीजन नियंतु, नहले आपण फसी पारंती, फाइनेंशियल लॉस हो पारे। कौन सी फ्रॉड संस्थार लोभरे पड़ी इन्वेस्टमेंट करंतु नहीं। एबे आलोचना करिबा कैरियर विषय रे। दशमाधिपति बृहस्पति 1 वर्ष हेब द्वादश भाव रे रहिचंती एवं दशम रे राहु अछंती। निश्चित भाव रे कैरियर क्षेत्र रे अप डाउन चलथिबो। जॉब चेंज हेई थाई पारे, ट्रांसफर हेई थाई पारे, आपण जॉब छाड़ी भी देई थाई पारंती। बारंबार ऑफिशियल मैटर रे ट्रैवल हेई थाई पारे। कोठी ना कोठी आपण को आपणकर कर्म क्षेत्र रे सैटिस्फिकेशन मिली नथिबो। एबे जदि देखिबा शनि दशम भाव रे, शुक्र मध्य उच्चस्थ दशम भाव रे अछंती एवं मे 14 परे कर्मपति प्रथम भाव रे अवस्थान करिवे आपणकर राशि रे। जॉब रे स्थायित्व आसीबो, हार्डवर्क करिवे, काम रे कंसंट्रेट करिवे, कम्युनिकेशन भल रहिबो,
ପୂର୍ବରୁ କାମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଦୂର ହେବ। କୌଣସି କାମକୁ ଯଦି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଶେଷ କରିବେ। କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ। ନିଜର କାମକୁ ନେଇ ସାଟିସ୍ଫାଏ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କାମ କରିବାର ପ୍ରୋସିଜିଓର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବି ତେବେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ମେ 14ରେ। ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ମେ 7 ପରେ ବୁଧ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରବିଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ପାର୍ଟନର, ଫାଇନାନ୍ସର, ଓବିଡିଏଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବ ବିଜନେସ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମେ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରାହୁ ନବମ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ମାସର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।